मूवी की शुरुआत होती है यूना नाम की एक डोमिनो आर्टिस्ट को दिखाते हुए, जहां वो और उनका हस्बैंड दोनों किसी प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रहे होते हैं। इधर हम उनके 14 साल की बेटी किम गा यांग को भी देखते हैं, जो अभी मिडिल स्कूल में पढ़ रही होती है। अब अगले सीन में हम एक प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जो अपने कस्टमर के लिए वेट कर रही थी। कस्टमर आने के बाद उसके घर जाने से पहले वो लोग कुछ सामान लेने एक कन्वीनियंस स्टोर पे चले जाते हैं, जहां यूना भी अपनी बेटी और पति के साथ शॉपिंग कर रही थी। अब वो लड़की जब शॉपकीपर से सिगरेट का 2 पैकेट मांगती है तो वो लेडी उसका एज पूछने लगती है, क्योंकि वो लड़की दिखने में बिल्कुल एडल्ट नहीं लग रही थी। अब ऐसे टाइम पे वो लड़की अपने कस्टमर को दिखाते हुए कहती है कि वो अपने लिए नहीं बल्कि उसके अंकल के लिए मांग रही है। इसी दौरान वो लड़की स्टोर में किम को भी देख लेती है और परेशान होकर उसके पास जाके उसे धमकी देके कहती है कि अगर तुमने किसी को भी बताया कि तुमने ऐसी हालत में मुझे देखा है तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो दोस्तों, इधर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम चे यांग है और ये लड़की किम के साथ एक ही स्कूल में पढ़ती है, जहाँ दोनों साथ में पियानो भी सीखते हैं। इसके बाद बिल पे करके वो लड़की और उसका कस्टमर दोनों शॉप से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में हम चे यांग को बहुत बुरी हालत में टेबल पे लेटे हुए देखते हैं, जहां उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे। इसके बाद वो आदमी ह्यूमन बॉडी का एक डिजाइन देखता है और मार्क लेके चे यांग के पैर को काटने लगता है। जब एक्सट्रीम पेन में चे यांग तड़पने लगती है तब वो आदमी उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म होगा। और इसके बाद वो आदमी चे यांग का गला दबा के उसे मार डालता है। अब अगले दिन हम यूना और उसके बेटी को एक केक शॉप में देखते हैं, जहाँ यूना अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए शॉपिंग कर रही होती है। लेकिन क्योंकि इधर यूना अपनी बेटी को क्रीम केक खाने से मना कर देती है, तो इसीलिए किम अपनी मम्मी से नाराज होकर शॉप से बाहर चली आती है, जहां वो क्रॉसिंग पर फिर से उस आदमी को देखती है और अपने क्लासमेट का अंकल समझ के उसे बात करने चली जाती है। वो आदमी किम को पूछता है कि क्या तुमने कल मुझे चे यांग के साथ देखा था। जब रिप्लाई में किम हाँ बोलती है तो वो आदमी किम को कहता है कि चे यांग अभी घर पर है, तो अगर तुम चाहो मैं अभी तुमको उसे मिलवाने लेके जा सकता हूँ। दोस्तों, इधर वो किलर समझ चुका था कि किम अब उसके लिए एक थ्रेट है, लेकिन तभी उधर सही टाइम पे यूना आ जाती है और किम को बुला लेती है। इसके बाद वो दोनों कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इधर वो किलर उनके कार का नंबर प्लेट देख लेता है। अब रात को घर में किम का बर्थडे मनाया जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और डोमिनो शो के जरिए वो लोग किम को एक आईफोन गिफ्ट करते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद यूना का पति जब स्मोकिंग करने बाहर जाता है तब उन्हें लाइटर में किम का लिखा हुआ एक मैसेज मिलता है, जहाँ पे लिखा था कि पापा स्मोक मत कीजिए। अब थोड़ी देर बाद जब यूना वॉशरूम से निकल के पानी पीने डाइनिंग हॉल में आती है तो तब उसे अपने पति का खून से लिपटा हुआ बॉडी जमीन पे पड़ी हुई दिखती है। और इसी टाइम पे हमें भी वो किलर यूना के ठीक पीछे खड़ा हुआ नजर आता है, जो कि कार के नंबर से डिटेल्स निकाल कर घर तक पहुंच गया था। इसके बाद वो किलर यूना को भी बहुत गंदे तरीके से मारने लगता है। एंड फिर अगले सीन में हम यूना को बहुत जख्मी हालत में हॉस्पिटल में देखते हैं। ऑपरेशन करते टाइम नर्स डॉक्टर को यूना का ब्लड ग्रुप RH बताती है, जो कि एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। अब क्योंकि यूना अपनी फैमिली में अकेली बची हुई थी एंड उसके पति और बेटी की मौत हो चुकी थी, तो इसीलिए वो डॉक्टर एक प्लान बनाता है। एक्चुअली इधर उस डॉक्टर के दिमाग में ख्याल आता है कि अगर वो यूना को मार डालता है तो उसके ऑर्गन से वो अपनी बीमार बेटी की जान बचा सकता है। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो डॉक्टर कह देता है कि यूना का ब्रेन डेड हो चुका है। इधर रिपोर्टर बन के आया हुआ वो किलर भी यूना का हेल्थ स्टेटस सुन के खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अब रात को वो डॉक्टर यूना के पास आता है और उसे मारने के लिए माफी मांग के इंजेक्शन पुश करने ही जाता है, बट तभी यूना को होश आ जाता है और वो डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है। अब इसके बाद मूवी 2 साल आगे चली जाती है, जहाँ लोअर बॉडी में पैरालाइज हो जाने के कारण यूना को व्हील चेयर यूज करना पड़ता है। यहाँ हम हेजिन नाम की एक सोशल वर्कर को भी देखते हैं जो यूना की मदद किया करती है। अब किम के जन्मदिन पर वो लोग केक खरीद के शॉप से बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी यूना को उस किलर जैसे दिखने वाला एक आदमी दिखता है, जिसके बाद यूना चाकू लेके उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन सामने से देखने पर उसे रियलाइज होता है कि ये वो किलर नहीं है। पर इस हमले के लिए यूना को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जहाँ पुलिस यूना को वार्निंग देती है और असली किलर को पकड़ने का झूठा दिलासा देके उसे छोड़ देती है। अब घर आने के बाद यूना एक लिमिटेड एडिशन वाला लाइटर ढूंढने लगती है, जैसे उसका पति यूज किया करता था, क्योंकि सबको मारने के बाद वो किलर उस लाइटर को अपने साथ ले गया था।
तो इसीलिए यूना सेलिंग पोर्टल्स में एडवर्टाइज देती रहती थी, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन वो किलर उस लाइटर को बेचने आ जाए, जिससे वो उस किलर को पकड़ लेगी एंड अपनी बेटी और पति के मौत का बदला ले पाएगी। अब कुछ देर बाद एक सेलर उसे टेक्स्ट करके वही सेम मॉडल का लाइटर बेचने की बात करता है। यूना उस आईडी का आईपी एड्रेस लिख के उस लाइटर में कोई दाग या डिफेक्ट है या नहीं ये पूछ लेती है। अब जवाब में उसे बताया जाता है कि लाइटर में दाग तो नहीं है, बट खुदाई करके डैड डोंट स्मोक लिखा हुआ है। इससे यूना को समझ में आ जाता है कि फाइनली वो किलर तक पहुंच चुकी है, बट एक्साइटमेंट में वो उस आदमी से लाइटर का पिक मांग लेती है, जिसके बाद वो किलर रिप्लाई ना देके चैट लीव करके चला जाता है। अब अगले दिन वो कुछ गुंडों के पास से गन खरीद लेती है, बट वो गुंडे जब देखते हैं कि यूना एक अपाहिज औरत है तो वो लोग उसका पीछा करके उसको मार के उसके पास से गन छीन लेते हैं। अब इस हादसे के बाद हेजिन यूना के घर आती है उसे संभालने के लिए। इधर हेजिन यूना से कहती है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो एटलीस्ट यूना की लाइफ उससे काफी बेहतर है क्योंकि उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हेजिन बोलती है कि उसे बहुत मन था अपने ऑर्गन्स किसी जरूरतमंद को डोनेट करने की, बट कैंसर होने के कारण वो ऐसे नहीं कर सकती है। अब ऑर्गन डोनेशन रिलेटेड बातें सुनकर यूना के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे अच्छे से पता था कि अपाहिज होने के कारण वो उस किलर के साथ अकेले फाइट नहीं कर पाएगी, बट अगर वो अपने ऑर्गन्स को बेच के दूसरे लोगों की मदद ले लेती है तो वो आसानी से उस किलर को पकड़ के मार सकती है। इसके बाद अगले दिन वो उसी डॉक्टर को मिलने बुला लेती है जिसने उसको मारने की कोशिश की थी। यूना उस डॉक्टर को ऐसे लोगों की लिस्ट निकालने के लिए कहती है जिसको इमीडिएटली ऑर्गन डोनेशन की जरूरत है। वो डॉक्टर ऐसे इलीगल काम करने के लिए राजी तो नहीं होता है, बट जब यूना अपने ऑर्गन उसके बेटी को डोनेट करने की बात करती है तब वो डॉक्टर अपनी बेटी की जिंदगी के लिए राजी हो जाता है। यूना कहती है कि इस प्लान को अंजाम देने के लिए 5 लोग होने चाहिए। अब डॉक्टर और खुद को छोड़ के उसे ऐसे और 3 लोगों की जरूरत है, जिसमें से पहला हैकर या प्रोग्रामर होना चाहिए जो किलर का लोकेशन ट्रेस कर पाए, दूसरा जो उस किलर पर नजर रख सके और तीसरा जो उस खूनी को पकड़ के उसके पास लेके आए। अब इसके बाद वो डॉक्टर यूना के रिक्वायरमेंट के अनुसार 3 लोगों को सिलेक्ट कर लेता है। पहला उनमें से जैंग हो नाम का एक आदमी होता है जिसके बीवी को लीवर की जरूरत थी। जैंग पास्ट में एक गैंगस्टर रह चुका होता है जिसके कारण उसको अच्छे से फाइट आती थी और स्ट्रॉन्ग होने के कारण उसे चूज किया जाता है किलर को यूना के पास लेके आने के लिए। दूसरा नाम च्योल होता है जो एक इंजीनियर था, उसका एक आंख खराब होने की वजह से उसको कॉर्निया की जरूरत थी, इसे चूज किया जाता है किलर के ऊपर नजर रखने के लिए। एंड लास्ट पार्क जेओंग नाम की एक लड़की होती है जिसके माँ को लीवर चाहिए था। पार्क एक कंप्यूटर टेक्नीशियन होती है तो इसीलिए उसे चूज किया जाता है किलर को ट्रेस करके ढूंढ निकालने के लिए। अब यूना पर्सनली इन लोगों के साथ मिलने जाती है, बट हर कोई उसको रिफ्यूज कर देता है स्कैमर समझ के। इसके बाद यूना उस डॉक्टर को फोन करके उन लोगों को कन्विंस करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो डॉक्टर हर किसी को इंडिविजुअली बुला के उसको प्लान समझाने की कोशिश करता है। तीनों यूना को फ्रॉड समझ रहे थे, बट एक डॉक्टर के कहने पर फाइनली वो लोग इस काम को करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद पार्क यूना से किलर का आईपी एड्रेस लेके उसके बॉस के पास जाती है और उनसे आईपी एड्रेस ट्रेस करने के लिए मदद मांगती है, बट इसके लिए उसका बॉस बदले में उसे डर्टी प्रपोजल देता है। अब क्योंकि पार्क को अपनी मम्मी के लिए इमीडिएटली किडनी चाहिए होता है तो वो सब कुछ करने के लिए राजी हो जाती है और फिर आईपी एड्रेस से किलर का लोकेशन निकाल के वो यूना को बता देती है। इसके बाद उस एड्रेस पर नाम चियल को भेजा जाता है वेरीफाई करने के लिए कि वो उसी किलर का घर है या नहीं। अब जब नामचियल उस घर को चेक कर रहा होता है तो उसे लड़कियों की बहुत सारी चीजें मिलती है एंड कुछ देर बाद उसे वो लाइटर भी मिल जाता है जो यूना का पति यूज किया करता था। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये उसी किलर का घर है। अब फाइनली उस किलर को पकड़ने के लिए जैंग को भेजा जाता है। जब वो घर के बाहर किलर का वेट कर रहा होता है तब उस घर के सामने एक आदमी आता है, लेकिन जैंग उसका नाम पूछते ही वो वहाँ से भागने लगता है। बट कुछ देर बाद जैंग उसे पकड़ लेता है और यूना के पास लेके आता है। इधर यूना देखते ही समझ जाती है कि ये आदमी वो किलर नहीं है। पूछताछ करने पर उस आदमी से पता चलता है कि वो एक चोर है। कुछ दिन पहले जब वो एप्पल कॉफी नाम के कैफे के पार्किंग एरिया में काम कर रहा था तब उसने किलर के कार को पार्क किया था। उसका गाड़ी और अंदर के सामान को देखते हुए उसे लगा था कि ये आदमी बहुत रिच होगा, तो इसीलिए वो उस किलर के घर में चोरी करने गया था। अब सब कुछ जानने के बाद यूना सबको कॉल करके बता देती है कि ये आदमी किलर नहीं है और पार्क को एप्पल कॉफी कैफे का सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहती है एंड सबको साफ कह देती है कि जब तक वो लोग असली किलर को पकड़ नहीं लेते हैं तब तक यूना अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं करेगी। अब अगले दिन जैंग डॉक्टर के साथ मिलके यूना को मारने की प्लानिंग करता है क्योंकि उसकी बीवी कभी भी मर सकती थी, तो इसीलिए वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। अब क्योंकि डॉक्टर को भी अपनी बेटी की जान प्यारी थी तो वो जैंग को एक इंजेक्शन देता है यूना को मारने के लिए।
इसके बाद जैंग यूना के घर उसे मारने चला तो जाता है, बट वहाँ हेजिन होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाता। इसके बाद यूना सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए पार्क से मिलने चली जाती है, लेकिन पार्क उसको धोखा दे देती है क्योंकि उसने अपनी मम्मी के बीमारी के लिए उधार लेके रखा था। तो इसीलिए वो यूना को पैसे और एक किडनी के बदले ऑर्गन डीलर्स के हाथों बेच देती है। बट उस ऑर्गन डीलर का कुछ और ही प्लान होता है। वो पार्क और यूना दोनों को पकड़ लेता है और उनके ऑर्गन्स बेचने का तैयारी करने लगता है। लेकिन सही टाइम पे यूना का पीछा करते हुए वहाँ जैंग आ जाता है और उन लोगों को मार के वो दोनों को बचा लेता है। इसके बाद यूना सबको लेके उसके पुराने घर में चली जाती है, जहाँ वो डिटेल्स में सब कुछ बताती है कि कैसे उस किलर ने उसके पति और उसके बेटी को उसके आंखों के सामने मार डाला था। अब असलियत जानने के बाद सब बहुत बुरा फील करते हैं यूना के लिए एंड डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस किलर को मारने में यूना की मदद करेंगे। अब अगले दिन पार्क यूना को एप्पल कैफे का सीसीटीवी फुटेज और कस्टमर्स के फोन नंबर लिस्ट लाके देती है। उस फुटेज में उसको किलर साफ दिखाई देता है, बट वो कंफर्म करने के लिए कस्टमर्स के नंबर्स पर कॉल करने लगती है, जिसमें से एक नंबर उस किलर का होता है। जब दूसरी तरफ से वो किलर यूना का कॉल उठा लेता है तो आवाज सुन के यूना कंफर्म हो जाती है कि ये वही किलर है। अब अगले सीन में वो किलर एक प्रोस्टिट्यूट को घर लेके आता है, बट उस लड़की को जब किलर पे डाउट होता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसको पकड़ लेता है और उसे मार के बाल समेत उसका स्कैल्प काट के अलग से सजा के रखता है। अब कहानी में आगे यूना और नाम चेयल किलर के घर के सामने चले जाते हैं। जब किलर घर से बाहर निकल जाता है तब यूना डिसाइड करती है घर के अंदर जाने के लिए। अंदर उसको वॉल पर बहुत सारे डॉल्स दिखते हैं जिसको किलर ने अच्छे से सजा के रखा था। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि ये किलर एक जाना माना डॉल मेकर है जिसका नाम होता है ओजेऊ। वो प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को मार के उनके बोन से पाउडर बना के ऐसी डॉल्स बनाया करता था, क्योंकि उसका मानना था कि एज अ क्रिएटर गंदी चीजों को अच्छी चीजों में बदलना ही एक आर्टिस्ट का काम होता है, और यहाँ वो प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को गंदा माना करता था। मीनवाइल इधर किलर के घर में यूना को अपनी बेटी की फोन और लॉकेट दिखती है। वो उसे लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किलर घर लौट आता है अपनी वॉलेट भूल जाने की वजह से। किलर यूना को देख लेता, बट तभी नामचियल दरवाजे पे आ जाता है और सेल्समैन बनके किलर को परेशान करने लगता है। अब किलर के जाने के बाद यूना सेफली गाड़ी में आ जाती है और नामचियल को अपनी बेटी की नेकलेस के बारे में बताती है, बट इतना रिस्क देख के नामचियल फिर से उस घर में जाने के लिए मना कर देता है। इसके बाद यूना हेजिन के घर डिनर करने जाती है। दोनों का ये आखिरी मुलाकात है, ये सोच के वो अपना लकी लॉकेट हेजिन को दे देती है। अब आगे मूवी में नामचियल यूना के दर्द को समझते हुए वो लॉकेट लाने किलर के घर चला जाता है एंड इधर जैंग उस किलर के ऑफिस के बाहर उस पर नजर रख रहा होता है, पर क्योंकि उस किलर ने रिसेंटली अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ होता है तो इसीलिए उसको घर के अंदर नामचियल दिख जाता है। इसके बाद वो चालाकी से अपने घर आ जाता है और जैंग को इस बात की कोई खबर नहीं होती है। नामचियल कुछ समझ पाता उसके पहले ही वो किलर उसको पकड़ लेता है और रिसर्च करने पर नाम के पास से उस किलर को किम का लॉकेट मिलता है। बार बार पूछने के बाद भी जब नाम कुछ भी नहीं बताता है तो वो किलर उसे भी मार डालता है। इसके बाद उसके फोन में सबसे ज्यादा डायल्ड नंबर पर कॉल कर लेता है, क्योंकि किलर समझ गया था कि उसे कोई मारना चाहता है। इधर यूना जब नामचियल समझ के फोन उठा के बोलने लगती है तो वो किलर उसकी बातों से श्योर हो जाता है एंड दूसरी तरफ साइलेंस देख के यूना भी समझ जाती है कि किलर को अब उनके बारे में पता चल गया है। अब आगे वो किलर रिपोर्टर बनके पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में कॉल करके यूना का एड्रेस पता कर लेता है, और इधर जब यूना को भी समझ आता है कि वो किलर अब आसानी से उसका एड्रेस पता कर लेगा तो वो रियलाइज करती है कि उसने हर जगह पर हेजिन का एड्रेस दे के रखा है। अब जब यूना हेजिन को वार्न करने के लिए कॉल करती है तो दूसरे साइड से किलर फोन उठाता है। इसके बाद यूना और जैंग हेजिन के घर जब तक पहुंचते हैं उसके पहले ही किलर ने हेजिन को मार के पूरे घर में आग लगा डाला होता है। इसके बाद यूना अकेले ही क्रूमेशन होम में चली आती है जहां उसके पति और बेटी की अस्थियों को रखा गया था। अब वो उस किलर से अकेले लड़ना चाहती थी, क्योंकि उसके वजह से ऑलरेडी 2 लोगों की जान चली गई थी, तो इसीलिए वो बाकी 3 लोगों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसके बाद वो किलर यूना का पीछा करते हुए क्रूमेशन होम में पहुंच जाता है और उसे सीढ़ियों से फेंक के मारने की कोशिश करता है, पर तभी सही टाइम पे वहाँ जैंग पहुंच जाता है और यूना को बचा लेता है एंड फिर उस किलर का पीछा करके जैसे तैसे के उसे मार के बेहोश करके उसको यूना के घर लेके आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद होश आने पर वो किलर पीछे से जैंग के ऊपर
अटैक कर देता है और फिर यूना को कॉल करके जल्दी से घर आने के लिए कहता है। अब इधर यूना परेशान होकर पार्क को कॉल करके जैंग को बचाने के लिए कहती है और खुद किलर के घर जाके उसके डॉल्स तोड़ने की वीडियो बना के उस किलर को भेज देती है एंड धमकी देती है कि अगर उसने अभी के अभी जैंग को जिंदा नहीं छोड़ा तो वो उसके सारे डॉल्स को बर्बाद कर देगी। इसके बाद वो किलर गुस्से में पागल हो जाता है और यूना को मारने जल्दी से अपने घर चला जाता है, जहाँ पहले पार्क उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जब वो किलर पार्क को मारने लगता है तो यूना उसके बाकी डॉल्स को भी तोड़ने लगती है। इसके बाद किलर पार्क को छोड़ के यूना को मारने जाता है, बट तभी सही टाइम पे वहाँ जैंग आ जाता है, जिसको डॉक्टर ने बचा लिया था किलर के जाने के बाद। अब जैंग और उस किलर की फाइट हो जाती है, जिसमें कुछ देर बाद जैंग घायल होकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो किलर जब यूना को मारने आता है तो उसके हाथ में लाइटर देख के वो नोटिस करता है कि उसके फेवरेट डॉल पर पेट्रोल डाला गया है। इसके बाद जल्दी से यूना लाइटर फेंक के उस डॉल पर आग लगा देती है। सालों की मेहनत को अपने आंखों के सामने जलते देखकर वो किलर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। अब गुस्से में वो फिर से यूना को मारने की कोशिश करता है, बट तभी आग की वजह से डॉल की रस्सी टूट जाती है और उसकी पैर जाके किलर के पेट में घुस जाता है, जिससे उस किलर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब मूवी के लास्ट में वो डॉक्टर भी उधर आ जाता है और इंजेक्शन देके यूना को मारने की कोशिश करता है, पर इधर पार्क और जैंग ऐसे करने से उसे मना करते हैं। लेकिन तब यूना का कहना होता है कि क्योंकि वो एक माँ है तो इसीलिए वो डॉक्टर की सिचुएशन को अच्छे से समझ पा रही है, एंड इसके बाद वो उस इंजेक्शन को जबरदस्ती अपने चेस्ट पे ले लेती है। डॉक्टर अपना गलती समझ के उस इंजेक्शन को निकालने की कोशिश करता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है एंड यूना के मौत के साथ ही मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।